हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रेणी 80 जमा 77 जमा 74 डैट डैट डैश का सातवां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं श्रेणी के nवें पद का मान ज्ञात करने से पहले हमें इसके सारवांतर का मान ज्ञात करना होगा। इसका सूत्र होता है हमारे पास t2 माइनस t1, यानी कि दूसरा पद माइनस के पहला पद, या फिर ऐसे ज्ञात कर लो कि तीसरा पद माइनस में दूसरा पद। हम कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। जब ये हम ज्ञात कर लेंगे तब हम इसके nवें पद का मान ज्ञात करते हैं। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है a जमा n माइनस 1 और गुणा में आता है यहाँ d। हम देख रहे हैं यहाँ a क्या है? a है होता है यहाँ पर प्रथम पद, तथा यहाँ d क्या है? d होता है यहाँ पर सारवांतर, तथा यहाँ n क्या है? n होती है यहाँ पर पदों की संख्या। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले हमें इसके सारवांतर का मान ज्ञात करना होगा। सारवांतर का सूत्र क्या होता है? t2 माइनस t1। t2 कितना है? t2 है हमारा यहाँ पर 77, t1 है हमारा 80। तो लिखते हैं हम यहाँ पर 77 और फिर बीच में आता है माइनस फिर 80, या फिर इसे हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। t3 कितना है? 74 और माइनस के t2, यानी कि हम लिखेंगे 74 माइनस के 77। हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारा घटाने पे कितना आया है, यहाँ भी घटाने पे आया है हमारा माइनस का 3। यहाँ भी हम अगर घटाएंगे तो यहाँ भी कितना आएगा? यहाँ भी आएगा हमारा माइनस का 3। तो हम कहेंगे डी का मान हमारा स्थिर आया है, तो यह एक समांतर श्रेणी ही है। अब हम इसके nवें पद का मान ज्ञात करते हैं। nवें पद की जगह हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? यहाँ पर ज्ञात करना है हमें सातवां पद। तो हम लिखते हैं यहाँ पर t7। इसका सूत्र मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया है। सूत्र है यहाँ पर a जमा n माइनस 1, n के स्थान पर रखना है 7 माइनस 1 और d यानी कि सारवांतर। अब a की जगह हम क्या रखेंगे? a है पहला पद, पहला पद है हमारा यहाँ पर 80, तो लिख देते हैं 80 जमा 7 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा यह 6 और d आया है हमारा यहाँ पर माइनस के 3। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यह हो गए हमारे 80, प्लस माइनस होते हैं हमारे माइनस, 6 होते हैं हमारे 18 और 80 में से जब हमारे 18 जाएंगे तो हमारे बचेंगे यह 62। तो यही हमारे सातवें पद का मान हुआ है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।